नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं रीड न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य में विवाद मामला, पारिवारिक कोर्ट प्रयागराज में पेश नहीं हुई। एसडीएम ज्योति के वकील ने हाजिरी माफी की कोर्ट में दी अर्जी। पति आलोक कुमार मौर्य पारिवारिक अदालत में पेश हुए। ज्योति मौर्य पति आलोक मौर्य से अलग होना चाहती हैं। एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य पर पति आलोक मौर्य ने गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद दोनों के बीच दूरियां काफी बढ़ गई हैं। आलोक मौर्य ने पत्नी ज्योति मौर्य से विवाद की असल वजह मनीष दुबे को बताया है। मनीष दुबे के खिलाफ आलोक मौर्य की शिकायत पर बैठी जांच के बाद जहां एक तरफ कार्रवाई की तलवार लटकी है, तो वहीं दूसरी तरफ आलोक मौर्य ने पत्नी ज्योति मौर्य से अपने संबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया है। आलोक मौर्य का कहना है कि ज्योति मौर्य और उनके 2010 से 2020 के बीच कोई दिक्कत नहीं थी, पूरा परिवार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक मनीष दुबे की एंट्री के चलते उनके परिवार में बिखराव हुआ है। आलोक मौर्य ने पत्नी ज्योति से विवाद की वजह को सीधे तौर पर मनीष दुबे को ठहराया है। आलोक मौर्य ने दावा किया है कि उनके पास पत्नी ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच बातचीत के वीडियो मौजूद हैं। इसके अलावा अन्य बातें भी दोनों के बीच जो कुछ हुई हैं उसके सबूत भी हैं। इसी को लेकर उन्होंने जब ज्योति मौर्य से बातचीत की तो उनकी तरफ से विवाद खड़ा किया गया। उनके परिवार पर फर्जी आरोप लगाते हुए मुकदमे दर्ज कराए गए। आलोक मौर्य का कहना है कि उनके परिवार के बिखराव को रोकने की भी कोशिश की थी, लेकिन ज्योति मौर्य मनीष दुबे के चलते उनसे लगातार दूरी बनाती रही। यही वजह है कि विवाद अब काफी बढ़ चुका है। हालांकि आलोक मौर्य का कहना है कि वो 2 बच्चों के लिए अभी भी समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके ज्योति मौर्य को पहले सब कुछ ठीक करना होगा। आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के प्रति सिंपैथी जताने वालों पर भी निशाना साधा। आलोक मौर्य ने कहा, जिस मनीष दुबे के चलते हमारा परिवार बिखरा है, उसी मनीष दुबे की पत्नी भी अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। उसकी पत्नी ने भी मनीष दुबे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। ज्योति मौर्य के प्रति सिंपैथी रखने वालों को मनीष दुबे की पत्नी के प्रति भी सिंपैथी रखनी चाहिए। दरअसल ज्योति मौर्य की तरफ से तलाक के लिए प्रयागराज कोर्ट में दाखिल अर्जी पर आज सुनवाई होनी थी। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को कोर्ट ने पेश होने के लिए कहा था। हालांकि ज्योति मौर्य आज कोर्ट नहीं आ सकी। उनकी तरफ से वकीलों ने हाजिरी माफी के लिए एप्लीकेशन दी। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तारीख तय की है। आलोक मौर्य कोर्ट में अपने वकीलों के साथ पेश हुए थे। इस दौरान तलाक के लिए दाखिल ज्योति मौर्य की अर्जी की प्रति उपलब्ध कराने के लिए उनके वकीलों ने कोर्ट में एप्लीकेशन भी दिया है, ताकि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब वो कोर्ट में दाखिल कर सकें। सर, विवाद की जो सबसे बड़ी वजह है वो मनीष दुबे है, जो उसने कि मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। और मेरा ही नहीं सर, वो कई परिवार बर्बाद किया। जैसा कि उनकी पत्नी खुद कह रही हैं ऑडियो में कि वो उनका नंबर 4थे पे है। तो वो सर वो इसी टाइप का आदमी है कि सर उसका ये लक्ष्य रहता है कि परिवार बर्बाद करना, जिसके लिए सर मैंने उसकी शिकायत की थी और उस प्रकरण को सरकार ने संज्ञान में लिया। डीजी साहब ने कमेटी बैठाई, मेरा बयान हुआ और लड़कियों को बुलाया गया, बयान भी हुआ जिसका उसने शोषण किया था, और रिपोर्ट सौंप दी गई है। सर रिपोर्ट अभी आपके सूत्रों से पता चल रहा है कि रिपोर्ट उसके खिलाफ गई है और बड़ी कार्रवाई की तैयारी सरकार कर रही है। किस तरीके के एविडेंस आपने उसके खिलाफ दिए थे? सर जैसे वो सर बातें करता था, चैटिंग थी, ओरिजिनल चैटिंग मैंने सरकार को दिया, वीडियो कॉलिंग थी सरकार को दिया, मुझे फ़ोन पे धमकी देता था। और कॉलिंग किसके बीच थी? ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच में थी। सारे एविडेंस मैंने जो भी थे मेरे पास सब कुछ मैंने वहाँ सौंप दिया था। उसी को विचार करते हुए कार्रवाई की। बयान कब आपका ये दर्ज हुआ था, कब ये साक्ष्य आपने उपलब्ध? सर हमारा ये बयान 3 जून को दर्ज हुआ था। और उसके बाद क्या कार्रवाई की मांग? सर फिर मुझे लेटर आया, मुझे बुलाया गया और टीम जो गठित हुई थी उसने मेरा पूरा बयान लिया, लिखित बयान लिया और सारे एविडेंस लिए और सर उसके बाद ये जो कार्रवाई हो रही है। आप ये जो मामला है जिस स्टेज पर पहुंचा है, इसको कैसे देखते हैं? सर मैं यही चाहता हूं कि सर जो भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए, क्योंकि मनीष दुबे ने एक परिवार नहीं कई परिवार बर्बाद किए हैं। जैसा कि हमारे एक संपर्क में हमारी एक बहन ही कह लीजिए, अमरोहा की होमगार्ड है, उसने भी मुझसे संपर्क किया और मुझसे रो के कहने लगी कि भैया वो रोज़ मुझे रात को बुलाता था, मैं नहीं जाती थी तो मुझे निलंबन बर्खास्त कर देता था। उसने अपना लेटर दिखाया, उसने आज ही नहीं 1 साल पूर्व डीजीपी साहब को और कई जगह शिकायत किया था, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसने मुझे लेटर लिख के भेजा और मीडिया को भी लेटर दिया कि अगर मनीष दुबे के ऊपर पहले ही बड़ी कार्रवाई हो गई होती तो आज आलोक भैया का घर टूटने से बच गया।
ये बताएं, ये तो मनीष दुबे का रहा मामला, ज्योति से जिस तरीके से आपकी दूरियां हो गई हैं, इसके पीछे मनीष ही आप वजह मानते हैं? बिल्कुल सर, पूरी तरह से मनीष ही गुनहगार है, लेकिन मैं कहीं न कहीं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी ज्योति जी का हाथ नहीं है। अगर मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, पारिवारिक बातें बैठ के कोशिश करने की, यहाँ तक कि मैं, आप पता कर सकते हैं, उनके गांव से भी कुछ लोगों को मैंने बुलाया था कि मामला बाहर जाने से अच्छा है कि घर में निपटा लिया जाए, क्योंकि हमारे साथ 2 बच्चे हैं। और मैं आप लोगों से सर शुरू से कह रहा हूँ, मैं बच्चों के प्रति बहुत ही इतना लगाव है सर कि मैं बच्चों से दूरी आज तक कभी नहीं रहा हूँ सर। मैं हमेशा बच्चों के साथ रहा हूँ, बच्चों की देखभाल किया हूँ। और एक बच्चे का सर, आप भी एक पिता होंगे, एक बच्चे से दूर होने का दर्द आप अच्छी तरह समझ सकते हैं सर। मैं उस पीड़ा से गुजर रहा हूँ सर। और मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बोला था, जो कुछ लोग गलत भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि लोग माफ़ी मांग रहे हैं। माफ़ी मैं वो नहीं मांग रहा हूँ, मैं समझौते की बात कर रहा हूँ बच्चे के लिए। लेकिन जो गुनहगार हैं सर, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, बस मेरी सही। दूसरा, आपने उनके खिलाफ तमाम एविडेंस दिए कि वो एक तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, ज्योति मौर्य। सर उसकी भी जांच हो रही है, टीम गठित हुई है। मैं सर यही करूँगी, जांच अगर अच्छी हुई तो सर जितने भी मेरे ऊपर ज्योति मौर्य ने फर्जी एफआईआर कराया है सर, 2000 उन्होंने ये दर्शाया है डुमनगंज थाने में कि 2010 से लेके 2023 तक उनसे फॉर्चूनर गाड़ी, 30 लाख रुपए और वगैरह मांगे जा रहे थे। तो मैं सर आपके माध्यम से ज्योति जी को ये बोलना चाहता हूँ कि आप एक खुद एक एसडीएम 2015 से हैं, और आपने 2015 से लेकर 2023 तक कहीं भी एक एफआईआर या शिकायत नहीं दर्ज की। 23 में ऐसी आपको क्या अन पड़ी कि आपने मेरे पूरे परिवार के ऊपर फर्जी मुकदमे डल लगाती गई। लेकिन सर मुझे पूरी उम्मीद है प्रयागराज पुलिस पे कि वो जांच कर रही है। जांच सर, जैसे डीजी साहब की जांच सर सामने आ रही है, वैसे ये भी फर्जी निकलेगा, सारे मुकदमे फर्जी उनके निकलेंगे। जैसे आपने एक एविडेंस उनके खिलाफ ये दिया है कि 6.5 लाख से ज़्यादा उनकी पर डे की एक तरीके से अवैध वसूली है सर। उसकी जांच चल रही है सर, उसकी जांच चल रही है। ये कैसे ये एविडेंस आपके सर? अब इसके बारे में सर अभी मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ सर, जांच उसकी भी चल रही है। वास्तविकता क्या है उसकी? सर वास्तविकता मैंने सब कुछ जांच के समय मैंने सब कुछ सौंप दिया है। एक डायरी की बात आ रही है सर, मैंने सब कुछ सौंप दिया है, उसकी जांच आ जाए फिर सभी। एक चीज़ और है कि जो जिस जगह आपका मामला पहुंच चुका है, दोनों के बीच जितनी दूरियां आ चुकी हैं, कोई गुंजाइश है इसमें? सर गुंजाइश मैं बार बार शुरू से ही कह रहा हूँ कि मैं बच्चों के लिए समझौते करूँगा, लेकिन जो गुनहगार हैं उनके लिए समझौते नहीं करूँगा। कोई समझौते नहीं करूँगा। गुनहगार को सरकार सज़ा मिलनी चाहिए, अदालत है, सरकार है, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। ज्योति से कोई समझौते को लेकर के कोई आप कुछ अपील करना चाहते हैं? अपील सर मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे बच्चों से मिलने दें, मुझे बच्चों के लिए प्रताड़ित न करें, नहीं तो मुझे उसके लिए भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। ज्योति से कोई समझौते की गुंजाइश है अभी? सर मुझे तो नहीं लगता कि परिवार बचाने के लिए सर, अगर वो चाहती हैं, अगर वो परिवार को एक करना चाहती हैं तो सर मैं एक बार बात करने को तैयार हूँ, क्योंकि परिवार सर बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इसमें हम दोनों के झगड़े में ये जो न्यायालय में यहाँ पर मामला चल रहा है, इस मामले का क्या स्टेटस है? सर आज तो सर हमारे सर इसके बारे में सर हमारे ज़्यादा अधिवक्ता साहब जी जानकारी दे सकते हैं। कब इसकी तारीख लगी है? सर 18 जुलाई को लगी है सर। आज ज्योति को आना था यहाँ पर? हाँ, ज्योति को आना था सर। अब बता नहीं सकता कि वो आई कि नहीं आई। मैं उपस्थित हुआ हूँ, अपना पक्ष रखा हूँ और कापी निकलवाने की गुजारिश किया हूँ। आलोक जी, आज आपका कोर्ट में वाद था, आज क्या हुआ कोर्ट में? आपने क्या एप्लीकेशन किया था, कोर्ट ने क्या कहा? सर परिवार विच्छेदन का था सर, इसके लिए हमारे सर एडवोकेट साहब सर आप बात कर लीजिए। बाकी सर और सर जितना सर हमारा सर जांच चल रही थी, जो भी मैंने गवाही दिया था, जो डीजी सरकार की तरफ से कमेटी गठित की गई, जो मैंने आरोप लगाए थे वो सारे आरोप सही पाए गए हैं, और जल्द से जल्द मनीष दुबे और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की हम लोग मांग कर रहे हैं। बड़ी कार्रवाई हो ताकि आगे कोई भी एक परिवार न टूटे। तो आपका क्या कहना है, जो पारिवारिक विवाद पे जिस तरीके से ज्योति मौर्य आपके ऊपर आरोप लगा रही है, क्या वो आरोप? सर बिल्कुल ये आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। और आगे मैं यही चाहूँगा कि झूठे बुनियाद में, झूठे एफआईआर में और कोई परिवार न फंसे, क्योंकि इसका मेन कारण मनीष दुबे। देखिए, उन्होंने डाइवोर्स के लिए वाद दाखिल किया था और अभी तक आज उन्होंने कमला शंकर पांडे जी को इंगेज किया है और मैं असिस्ट कर रहा हूं। और आज हम लोगों ने कोर्ट से निवेदन किया है और वादी से निवेदन किया है कि हमको वाद की एक कॉपी दे, उसके बाद हम जवाब लगाएंगे। और वो जवाब लगाने के लिए डेट तय की गई है, 18 अगस्त जो है इसका डेट है। और उसी के बाद जो है जब हमको कॉपी मिल जाएगी वाद की, उसके बाद ही हम लोग अपना पक्ष रखेंगे और उसके बाद बहस होगी। क्या उनकी तरफ से कहा गया है तलाक की अर्जी? अब उनका तलाक की अर्जी आई है, कॉपी
कॉपी मिल जाए तो हम बता पाएंगे कि क्या हुआ है। अभी तक तो उसकी कॉपी ही नहीं मिली है हम लोगों को। उनकी तरफ से फाइल की गई है? जी उनकी तरफ से फाइल की गई है ये करीब 1 महीने पहले फाइल की गई है और 20 अप्रैल को फाइल की गई। नोटिस हमको रिसीव हुई है 1 तारीख को। इनको 1 तारीख को नोटिस रिसीव हुई है। आज का डेट फिक्स था। आज ज्योति को आना था कोर्ट में? आना था, चाहे वकील के माध्यम से जवाब लगाए चाहे खुद आए, वो तो उनका अपना मैटर है। लेकिन नहीं आई नहीं वो। आप लोग पेश हुए थे कोर्ट? हाँ, हम लोग पेश हुए। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हमको कॉपी दी जाए और कॉपी देखने के बाद उनका क्या आरोप है उसी के बाद तो जवाब लगेगा। कब होगी इस मामले की अगली सुनवाई? अगली सुनवाई 18 अगस्त को है। किसकी कोर्ट में आज मामला? आज कौन सी कोर्ट थी? अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हृदयलाल मौर्य है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रीड न्यूज।